बच्चों ने साइंस के पेपर में धुआं धुआं उड़ा दिया है। जो मैंने क्वेश्चन बताया था वही आया था। तो आज मैं एक और वायरल पेपर लाया हूं क्लास 10 इंग्लिश का। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों का आएगा पेपर 1 मार्च को। ठीक है, इंग्लिश का आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। 3 घंटे आपको इस पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। ठीक है, और 1 मार्च को आपको यही पेपर देखने को मिलेगा इंग्लिश का। तो आप लोग पूरा पेपर का सोल्यूशन भी बताऊंगा। ठीक है, क्या आएगा आपको, वहां क्या क्या पूछा जाएगा, सब कुछ बताऊंगा, कैसे लिखें, और अगर आपको कुछ नहीं आता तो ट्रिक के साथ आपको कैसे लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। विथ ट्रिक के साथ सब कुछ आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। आप लोग इंग्लिश में 95% मार्क्स पक्का छोड़ कर आओगे अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। ठीक है, इंग्लिश का ये वायरल पेपर है और इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए VIMP है। तो चलो हम लोग देखते हैं। क्लास 10 इंग्लिश का है ये 2023 बोर्ड एग्जाम का। आपका जो मार्क्स रहेगा वो 70 नंबर का पेपर रहेगा एंड 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स आपके पास समय रहेगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है। पहला, द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द आपला कंटेंट फॉर रीडिंग द क्वेश्चंस पेपर केयरफुली। आपको 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ना है एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ठीक है, सारे क्वेश्चंस करना अनिवार्य है। एंड द क्वेश्चंस पेपर इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स एंड पार्ट ए और पार्ट बी। ये 2 पार्ट्स में आपका पेपर रहेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट बी, यानी कि पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में आपका कॉन्स्टेंस ऑफ 20 आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा जिसका 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा एंड उसका आंसर OMR शीट पर आपको देना है। ठीक है, डू नॉट इरेज, आपको इरेजर का प्रयोग नहीं करना है एंड व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है OMR शीट में। एंड आपका पार्ट बी जो रहेगा वो आप लोगों का क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन रहेगा। मार्क्स जो है वो आपके क्वेश्चंस में आगे सामने लिखे रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ आपको इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है। फिर हम लोग चलते हैं पार्ट ए के। पहले आपका पार्ट ए क्या रहेगा, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और ये पेपर अगर आपको मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, अगर आप ये पेपर समझ लिए ना तो इंग्लिश में आप बहुत अच्छा करके आओगे। ठीक है, और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक, 3 नंबर का इसी में से ऑब्जेक्टिव रहेगा जो आपका ये पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो यहां आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, यहां लिखा हुआ है दिस इज ए ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ द लर्न ऑफ अस टू लर्न एंड दैट इन द मैटर्स two extremes are alike, the extreme positive and the extreme negative are always similar. ठीक है, when the आपका varieties of light are too slow we do not see them and not to we see them and when they heat to repeat. ठीक है, so with sound when वेरी लो। ठीक है, एंड डू नॉट हियर। अगर वेरी लो रहेगा साउंड तो भी हम नहीं सुन सकते, अगर वेरी हाई रहेगा तो भी हम नहीं सुन सकते। इसको ध्यान से पढ़ लेना। फिर आपका क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का। पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। पहला देखो, वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड। अभी मैंने इसी में पढ़ाया है ना, देखो कहीं, देखो व्हेन वेरी लो डू नॉट हियर, अगर आप बहुत लो साउंड हो तो भी नहीं सुन सकते, एंड वेरी हाई हो तो भी आप सही से नहीं सुन सकते। यहाँ ऑप्शन है इट इज वेरी लो तो आप अनेबल हो सुनने में, इट इज टू हाई, अगर हाई है तो भी, एंड इट इज टू नॉइसी। ठीक है, ज्यादा नॉइस होगी तो भी। तो यहां अब आप लोग देखो बोथ ए एंड बी दोनों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि अगर आपका बहुत लो होगा बहुत हाई होगा तो भी हम नहीं सुन सकते। तो देखो इसी में ही क्वेश्चन का आंसर मिल गया। थोड़ा सा मेहनत करना है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखो, पूरा पेपर समझ कर जाना अगर बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 समझो। इसमें पूछ रहा है टू एक्सट्रीम्स और अलाइक मीन्स, पहला एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन नेगेटिव, या आपका एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज गुड, या वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन सेम सिचुएशन, या फिर ऑल ऑफ एबव। सारा सही होगा या फिर दोनों में सही होगा। ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका होगा वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ। ठीक है, मतलब अगर आप कहो एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन नेगेटिव या फिर एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज गुड। ठीक है, ये आप लोगों का सही होगा। वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ आपका द सिचुएशन, चाहे आपका वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों में आपका सही रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से समझना, पूरा क्वेश्चन आपको समझ कर ही जाना है। इसमें लिख रहा है कि व्हिच वर्ड्स इन द पैसेज इज अपोजिट स्लो। स्लो का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्लो, तो इसका होगा रिपीट। ठीक है, ये होगा तेज।
तो ये हमारा हो गया बच्चों 3 क्वेश्चंस आपके इसी पैसेज से। बच्चों इस पैसेज से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस हो गए, 3 नंबर का आपका ये पैसेज से रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एमसीक्यू जो है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी मैं आपको सारे लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। अगर आपने ये पेपर सॉल्व कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में टॉपर रहोगे। ये हमारा वायरल पेपर है, और मैं वायरल पेपर जो बताता हूं उसी में से 100% बहुत सारे वही क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो समझ जाना पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है आई फिर डैश डैश डियर विथ माई पेरेंट्स। देखो विल गो, ठीक है, मतलब मैं अपने पेरेंट्स मतलब माता पिता के साथ जाऊंगा, गया, या हैड गॉन, या फिर ABC सारा करेक्ट है, कुछ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, और अगर आप कुछ नई चीजें के बारे में जानना चाहते हो, जिज्ञासा रखते हो, तो उसे क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्यूरियस, मतलब जिज्ञासु, नई नई चीजों के बारे में जानना। ठीक है, अगला देखो, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स कंस्ट्रक्ट टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। देखो लव फिर स्लेश है, माई फिर स्लेश, टू फिर स्लेश, शेयर फिर स्लेश, ट्वाइस फिर ब्रदर फिर हिज। अब इसको आपको रीऑर्डर करना है, व्यवस्थित करना है। तो ये आप समझो, देखो माई ब्रदर जो होगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसमें माई टॉय नहीं, माई ब्रदर सब्जेक्ट होगा, लव्स टू शेयर हिज टॉय, सी वाला ऑप्शन सही है। सारा क्वेश्चन ध्यान से समझना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके 20 ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे, और ऑब्जेक्टिव सारा आपका क्लियर हो जाएगा अभी। देखो अगला देखो, व्हिच द फॉलोइंग वर्ड्स मिसफील्ड है। ठीक है, मतलब मिस है, मतलब गलत है। तो यहां जो होगा आप लोगों का कौन सा होगा? ये होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, एविडेंस। ठीक है, यहाँ आपका DANC होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का मिस स्पेल्ड है। ठीक है, अगला देखो बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन, ही जम्प्ड, फिर यहाँ आपको डॉट 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 द वेल टू सेव द आपका ड्रॉइंग गर्ल्स। ठीक है, तो ये आप लोगों का यहाँ प्रीपोजिशन भरना है, क्या भरा जाएगा? जम्प्ड, तो यहाँ इनटू भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? इनटू, ध्यान रखना। ठीक है, इनटू भरा जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा ना? क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से समझना सारा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज या रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। यहां लिखा हुआ है, आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर सोन विथ 3 बेबी डकलिंग and who were and beaten to death by the father because they quicked too much। ठीक है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, देखो इन एनी पोएम द डकलिंग एंड फादर स्वयं यहां स्वयंबल्स। ठीक है, यहां ऑप्शन नंबर ए है चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, एनी एंड मिस्टर किसिंग, एनी एंड आप लोगों का ट्रेन, एंड यहां आप लोगों का क्लास एंड स्कूल। तो यहां आप लोगों को क्या भरा जाएगा? तो यहां जो हमारा राइट आंसर होगा वो एनी एंड मिस्टर किसिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, मिस्टर किसिंग हैड अरेंज्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क ईयरली बिकॉज, मतलब एनी को मिस्टर किसिंग जो उनके टीचर थे उनको एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों दिया? ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि ही हेटेड हर, उनसे जलते थे। ठीक है, हेट करते थे नहीं। एनी वाज ए पुअर इन मैथ नहीं। एनी हैड आपका मिसबिहेव्ड विथ हिम नहीं। एनी टॉक टू मच इन क्लासरूम, हाँ वो एनी जो है क्लासरूम में बहुत ज्यादा बातें करती थी, इसलिए इन्हें एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। ठीक है, और वो भी किस पर? ऐसे लिखने के लिए दिए थे, वो भी किस पर? बातूनी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर फॉलोइंग। पहला, मंडेला पास्ट फिर डॉट 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 ईयर इन जेल, मंडेला कितने ईयर तक जेल में पास्ट किया? 27 ईयर या 30 ईयर या 30 ईयर या फिर 39 ईयर। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? 27, 27 ईयर। ठीक है, पास्ट है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, ये सारा तैयार कर लेना। ठीक है, महासीर इज, फिर यहां डॉट 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 फाउंड इन कुर्ग, तो ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एंड और भी आपके ऑप्शन है, तो यही सही हो जाएगा, ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही है, और आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है,
ये आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा जो मैं आपको बता रहा हूं। द बस कंडक्टर वाज ए डॉट डॉट, फिर यहां मैन, तो वो रूड मैन, जूली मैन या सेल्फिश मैन या स्ट्रेज मैन, तो वो एक जूली मैन, ठीक है, एक जूली मैन था द बस कंडक्टर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डोंट बीट योर नेल्स अमंडा, डोंट हज योर शोल्डर्स अमंडा, स्टॉप द शोल्डिंग्स एंड सिट अप स्ट्रेस अमंडा, ठीक है। तो हु इज स्पीकर इन अबव लाइंस, मतलब इसमें जो स्पीकर है वो कौन है जो अमंडा को ये बातें बता रही है। 1 मार्क्स का है। अमंडा हर पेरेंट्स, ठीक है, या हर फ्रेंड्स या हर जो उनके पड़ोसी थे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा हर पेरेंट्स, ठीक है। हर पेरेंट्स ये कह रही हैं, जो इनको ये सारे स्पीकर हैं जो इसमें बात बता रही हैं, जो बोल रही हैं, वो हर पेरेंट्स हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 अब आते हैं हम लोग, देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है यहाँ, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक हिज बिकॉज अमंडा इज ये अगली गर्ल, नहीं, अमंडा रिमाइंस एंटिटी, नहीं, इंट्रोडक्ट, यहां देखो इंट्रोडक्शन कैन मेक अमंडा वी हैव बेटर, ये सही है, ठीक है, सी वाला ऑप्शन। समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में। अगला देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो अब आप लोग पूरा समझना, और भी क्वेश्चन जो हैं ये हमारी सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन हैं। इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज मिस्टर पंपरी डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक, या ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, या फिर ट्रिकी वॉज नॉट रिकवरिंग फास्ट, या मिस्टर पंपरी जो है सेंड ए लॉट ऑफ इटेबल्स दैट डॉक्टर इंजॉयड। ये है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया गया ना, सारा क्वेश्चन समझ लेना। अनिल टॉट हरी सिंह, अनिल ने हरी को क्या सिखाया, कुक मतलब खाना बनाना, राइट मतलब लिखना, एंड ऐड नंबर्स और नंबर्स को जोड़ना, ठीक है। हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत ही आसान तरीके से समझा रहा हूं कि आप लोगों की लैंग्वेज में, कि आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाए। द बुक गिफ्ट्स टू ए ब्राइट बाय हिज मदर वाज, तो वो आप लोगों का कौन सा होगा, ये आप लोग देखो 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। अब कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रेवल्स ऑफ मोनार्स एक्स, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। ये सारा समझ लो जितना क्वेश्चन मैं आज आपको करा रहा हूं इंग्लिश का। देखो 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन एंड डिस्क्राइब्स मटिल्डा सॉरी रिच, देखो रिच नहीं, रिच वाला तो गलत ही हो जाएगा, रिच नहीं थी। एंड यहां अगला देखो फैशनेबल एंड एमिडिएबल एंड मिडिल क्लास या सर्टिफाइड्स, इसमें सर्टिफाइड्स तो कोई सर्टिफाइड्स नहीं थी, ये हो जाएगा मिडिल क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास, बी वाला ऑप्शन सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सही है। ध्यान रखना जितना क्वेश्चन बता रहा हूं पूरा तैयार करके ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। देखो अगला क्वेश्चन देखो, वोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज हर फादर फेल्ट्स एंड कंप्लीटेड टू डू अस, या फिर हमारा हर पेरेंट्स जो मदर थे वांटेड टू हर एजुकेटेड। देखो ये वो थोड़ी अगली थी, मतलब क्रूप थी, इसलिए उनका जाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनकी शादी के लिए जाना आवश्यक है। इट वॉज नेसेसरी फॉर हर मैरिज। तो ये 20 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है? 20 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको तैयार करके ही जाना है। ठीक है, ये आप लोगों को पूरा समझ में आ गया। अब हमारा आता है पार्ट बी, जिसको आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले हमारा आता है रीडिंग सेक्शन। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर एज क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखो, When we enter न्यूयॉर्क, ठीक है, यहां देखो न्यूयॉर्क हार्बर, द फर्स्ट थिंग वी सी इज द स्टूड ऑफ लिबर्टी। ठीक है, एंड व्हाट एक्सप्रेस अस द मोस्ट इट इज साइज ऑफ मैग्निफिसेंस। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इट केम टू अस बी। ठीक है, अब इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इससे रिलेटेड देखो 4 क्वेश्चन है, ए बी सी डी। ठीक है, ये 2 नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर का, 1 नंबर का। पहला पूछा है whom does इंस्टीट्यूट ऑफ लिबर्टी एंड रिप्रेजेंट। ठीक है, एंड व्हाट इज मीन्स बाय द अंडरलाइंस एंड यहाँ प्रोडांस। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस का आंसर दोगे तो फिर आपको मिलेगा 2 2 2 2 यानी कि 7 मार्क्स। अब देखो इसका सॉल्यूशन जो आप लोगों का पार्ट बी है, इसका मैं सॉल्यूशन का पार्ट दूसरा वीडियो लाऊंगा, उसको मैं आपको कॉपी में लिखकर
अच्छे से समझाऊंगा बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखा जाता है, पूरा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले आप समझ लो कि आपका पेपर कैसा आएगा। ये वायरल पेपर है, इसको आप लोग सॉल्व करना घर पर बैठकर। अभी आपके पास बहुत समय, इसको जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये पूरा समझ लो। अब देखो राइटिंग सेक्शन में क्या पूछता है, ध्यान से समझ लो पूरा पेपर। राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। मतलब आपको एक लेटर लिखना है अपने एल्डर ब्रदर के लिए कि मतलब मैं आपको कैसे मिस कर रहा हूं घर पर, उस फीलिंग को आपको एक्सप्रेस करना है, लेटर के द्वारा भेजना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका ये है सेकंड। अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसको कर सकते हो। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेन, ठीक है, दैट द वाटर टैंक्स इन स्कूल आर नॉट बीइंग क्लियरली रेगुलरली। जो वाटर टैंक है वो आपका रेगुलरली साफ नहीं किया जाता, इसलिए आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हो अपने स्कूल प्रिंसिपल को। तो अगर आप लेटर करते हो तो भी अच्छी बात है, एप्लीकेशन करते हो तो भी अच्छी बात है, 4 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। और आपको एक ना एक तो करना ही पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए इसकी भी वीडियो जल्दी आएगी एंड और आप लोगों का पूरा सोल्यूशन का वीडियो आने वाला है। तो पहले आप लोग समझ लो आपका पेपर कैसा आएगा, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो फिर आप लोगों को बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। देखो 3 नंबर क्वेश्चन, राइट ए रिपोर्ट ऑन द, आप लोगों का क्राफ्ट एंड एक्सिबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 से 100 वर्ड्स, ठीक है। हिंट्स देखो, यहाँ आपके हिंट्स दिए हुए हैं, ये हिंट्स पर आप लिख सकते हो। और ये ज्यादा आसान होता है। आर्टिकल राइटिंग, लुक एट द पिक्चर गिवन फ्लो एंड टॉकिंग, देखो टॉकिंग क्लॉज फ्रॉम इट राइट ए आर्टिकल ऑन द एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट 80 से 100 वर्ड्स। आपको एडवांटेज मतलब लाभ लिखना है इंटरनेट का, डिसएडवांटेज मतलब जो हानि होता है इंटरनेट से, मतलब लाभ और हानि दोनों लिखना है। यहाँ आपके कुछ दिए हुए हैं, जैसे आपका उतना सही दिख नहीं रहा है, देखो इंटरटेनमेंट, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड साइबर क्राइम, इंटरनेट, ऑनलाइन कोर्सेज, इन सब के बारे में जैसे आपको ये बताना कि क्या आपके जैसे एडवांटेज हैं इंटरनेट के और क्या आपके डिसएडवांटेज है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो वो आप आपकी बुक में है, पढ़ लेना, ठीक है। और मैं आप लोगों का सॉल्यूशन का वीडियो लाऊंगा तो सारा देख लेना। ग्रामर सेक्शन देखो, 2 मार्क्स का। देखो पहला, रीराइट द फॉलोइंग आंसर, आपको चेंजिंग द इनडायरेक्ट सेंटेंस। किरण सेड टू हर मदर प्लीज एलो मी टू प्ले। ये आप लोगों का 2 नंबर का रहेगा। सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्लीज वाला है ना, तो फिर आप लोग बना सकते हो। चेंज द, आपको पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ही नो यू वेरी वेल, ठीक है, इसको आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। फिर यहाँ पंक्चुएशन देखो, द गार्डनर सेड टू द, एंड ये तो आपका जहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाओ फटाफट से आपका ये बन जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ही पंक्चुएशन ज्यादा आता है। ट्रांसलेशन तो बहुत छोटा सा है। कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। हम शाम तक साथ रहे, मित्र से मिलकर मैं खुश था, किंतु पुस्तकालय ना जाने का मैं बहुत दुखी हुआ। 4 नंबर का। तो ये आपका ग्रामर सेक्शन की भी वीडियो आएगी फटाफट से आप लोगों के लिए। तो पहले आप लोग ये सारा समझ लो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करो। तो ये पूरा पेपर आप समझ लो। तो ये हो गया। अब आप लोग देखो लिटरेचर में आते हैं। लिटरेचर में जैसे हमारा देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 से 40 वर्ड्स में देना है, ठीक है, 6 नंबर का। देखो यहाँ देखो ध्यान से, मेंशन वैरायटीज ऑफ ब्रेड डेट आर आपका ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा, ठीक है, ब्रेड बेकर्स वाले से है। अगर आपको ये नहीं आता तो और आप लोग इसको कर सकते हो। हु वाज एनी फ्रैंक एंड वेयर डिड ही राइट ए डायरी, तो बहुत ज्यादा आसान है, मैंने पढ़ा रखा है। एंड हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर बस टिकट, बस टिकट के लिए वल्ली कैसे पैसों को इकट्ठा कर रही थी, इसको आप लिख सकते हो। या फिर आपका इसमें भी अथवा लगा होगा। अगर आपको वो नहीं आता तो आप इसको कर सकते हो। व्हाई वाज लैंसो एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, एंग्री मतलब क्यों गुस्सा हुए पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज पर लैंचो, क्योंकि वो 100 पीसेस कहे थे और उनको कितना मिला था 70 पीसेस, तो फिर उन्हें गुस्सा आ गया था, ठीक है। अब ये तो हो गया शॉर्ट। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एक ही का आंसर देना है। प्रोज में देखो आपको 60 वर्ड्स में, जैसे व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन एंड, ठीक है, ये 4 नंबर का। अगर ये नहीं आता इसको कर दो। हाउ डिड मंडेला आइडियाज ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज ऑफ एंड एक्सपीरियंस, तो ये आप दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। ये प्रोज का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगला देखो 7 नंबर, मेंशन ए फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल, 40 वर्ड्स में। अगर ये नहीं आता तो इसको कर दो। राइट 4 लाइन्स ऑफ
एनी पोयम, पोयम करो या फिर इसको करो, कुछ भी करो, ठीक है, दोनों में से आपको पोयम लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना हो, वो पोयम लिखना है। 3 नंबर का अब सेंट्रल आइडिया अलग आ गया है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, 40 से 50 वर्ड। देखो फायर एंड आइज या फिर फायर एंड आइस पर लिख सकते हो, द ट्रीज पर या एनिमल्स पर। 3 नंबर आपको मिल जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा आसान है, पेपर में कुछ भी दम नहीं है। ऑब्जेक्टिव करो, फिर फटाफट से आपका सेंट्रल आइडिया ही 3 नंबर का हो गया। पोयम ही 6 नंबर यहां से फिक्स कर लो। लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर फिक्स कर लो। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, जो आता है लिखते चले जाओ, मिल जाएगा नंबर, कोई दिक्कत नहीं, बना बना के लिख देना, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको किसी एक का लिखना है। व्हाट डिड द डॉक्टर टू केयर क्योर एंड ट्रिकी, ये आपका सप्लीमेंट्री का है। एंड दूसरा है व्हाट डिड गिरिफिन वांट टू प्रूव वुड टू डू दैट, तो ये किसी एक का लिखो, 3 नंबर मिल जाएगा। फिर 4 नंबर वाले क्वेश्चंस आ गए, देखो आंसर एनी वन ऑफ फॉलोइंग 60 वर्ड्स में। देखो व्हाट वुड हैव हैपेंड ऑफ मटिल्डा नॉट lost the necklace, and we have suppose you are Bholi and now you a teacher, write about your family and your childhood and your parents life, बस प्रेजेंट लाइफ। तो ये है हमारा इंग्लिश का पूरा वायरल पेपर, ठीक है बच्चों। अगर आपने ये पेपर सॉल्व कर लिया ना तो फिर आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। और अभी मैं आप लोगों के लिए मैराथन वीडियो आज शाम को आने वाला है इंग्लिश का, तो सभी लोग तैयार रहना इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज के इस वीडियो को पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसका जो पार्ट 2 का सोल्यूशन का वीडियो जल्दी आने वाला है, बस आप लोग कमेंट करो सर फटाफट से, और आप लोगों के लिए बहुत जल्दी आएगा। तो आज के इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।